कश्मीर जो आतंकवादी है सुबह आएंगे शाम को जाएंगे, शाम को आएंगे सुबह वापस जाएंगे। हम सिक्योरिटी फोर्सेस को कहना चाहते हैं यहाँ के जो सीआईडीज है वो क्या करते हैं। यहाँ के सीआईडीज ये मिलिटेंटों की सरकार बनी है, ये आतंकवादियों की सरकार बनी है। जिस सरकार ने जो 370 को वापस लाने की बात की, कहीं ना कहीं जब से ये सरकार सत्ता में आई है उस दिन से इन मंसूबों के हौसले और बुलंद हुए। नेशनल कांफ्रेंस हाय हाय हाय, नेशनल कांफ्रेंस हाय हाय, असेंबली स्पीकर पर, असेंबली के स्पीकर पर अब्दुल रहीम रादर पर, अब्दुल रहीम रादर पर, अब्दुल रहीम रादर गुंडे 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 पर, सुरेंद्र चौधरी गद्दार पर, चौधरी गद्दार पर, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी गद्दार पर, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी गद्दार पर, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी गद्दार पर, एनसी सरकार 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 पर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। फारूक अब्दुल्ला पर, फारूक अब्दुल्ला पर, फारूक अब्दुल्ला पर। बीडीजी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीडीजी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीडीजी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। अमर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत कश्मीर हमारा है, कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। भारत माता की जय, भारत माता की जय, धर्म की जय, धर्म की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। जिस हिंदू का खून न खोला वो खून नहीं पानी है, हिंदू का खून न खोला वो खून नहीं पानी है, हिंदू का खून न खोला वो नहीं पानी है। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। बीडीजी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीडीजी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीडीजी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवादियों पर, आतंकवादियों पर, आतंकवादियों पर, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। आएगा तुम्हारे खून से इंकलाब आएगा, आएगा भाई आएगा, इंकलाब आएगा, आएगा भाई आएगा, इंकलाब आएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। पाकिस्तान पर, पाकिस्तान पर, पाकिस्तान
जैसा कि किश्तवाड़ में हमारे 2 जवान शहीद हुए, निर्वक्त से उनकी शहादत की गई, इस विरुद्ध में आज किश्तवाड़ का देशभक्त समाज रास्तों में खड़ा है। और मैं इस मंच से उस सोच को, उस विचारधारा को बता देना चाहता हूं कि यह समाज इन हरकतों से डरने वाला नहीं है। इस समाज ने अनेकों वीरों की शहादत देखी है। इस समाज ने खून की नदियां बहते हुए देखी है। और न ये समाज उस समय में यहां से भागा था, न आज भागेगा। और मैं इस सोच को बताना चाहता हूं कि अगर आप ये समझते हैं कि ऐसी हरकत करने से इस समाज को कुछ होगा, तो आपकी सोच गलत है। और ये समाज ऐसी हरकतों से और आगे बढ़ता है और हमारा समाज इन ताकतों से लड़ने के लिए और सक्षम होता है। और मैं जम्मू कश्मीर की सरकार को भी बताना चाहता हूं, जिस सरकार ने जो 370 को वापस लाने की बात की, कहीं ना कहीं जब से यह सरकार सत्ता में आई है, उस दिन से इन मंसूबों के हौसले और बुलंद हुए। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि आप ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं हो। और मैं इस मंच से जम्मू के गद्दार सुरिंदर चौधरी को भी बताना चाहता हूं कि सुरिंदर चौधरी जो 2 शहादतें हमारे किश्तवाड़ की हुई है, उसके बारे में भी हिसाब लिया जाएगा। और इसके बारे में किश्तवाड़ का हो या जम्मू कश्मीर का राष्ट्रभक्त समाज आपसे हिसाब जरूर मांगेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पाकिस्तानी कुत्तों पर, पाकिस्तानी कुत्तों पर, अलगाववाद पर। अब मैं हंसराज जी बुटियाल से आग्रह करूंगा कि हंसराज जी आए। किश्तवाड़ के देशभक्त जनता को जिन्होंने आज ये प्रदर्शन प्रोटेस्ट निकाला है, क्योंकि किश्तवाड़ में, कुंतवाड़ा के इलाके में, ओनी में हमारे 2 बीडीसी जो मेंबर हैं, एक कुलदीप कुमार, दूसरा है नजीर अहमद, जिनकी निर्मल हत्या हुई है। इतनी निंदा की जाए, कंडम करते हैं इसको। और इस गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं, जब से ये गवर्नमेंट वजूद में आई है, तब से श्रीनगर में ये हादसे हुए। हमारे इधर छात्रों में, कुंतवाड़ा में, बलेसा में, जगह जगह पर ये आतंकवादियों की हरकतें हो रही है। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इनको याद रखा जाएगा। इनको हम चेतावनी यहाँ से देते हैं, अगर ऐसी हालत फिर पैदा करना चाहते हैं, 1990 से लेकर 1990 से लेकर 2014 तक इन्होंने जो यहाँ तांडव मचाया था, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2014 के बाद जो यहाँ पर शांति हुई थी, अमन था, चैन था, कोई भी निर्मल हत्या नहीं होती थी। इक्का दुक्का जो हत्याएं होती थी हैं, वो तो चलती रहती है। लेकिन ये जो जिस दिन से गवर्नमेंट बनी है, इन्होंने फिर तांडव मचाना शुरू कर दिया। आपने देखा है 2 दिन असेंबली में क्या हुआ। हमारी विधायकों को जबरदस्ती बाहर निकालते हैं। भाई ये जमहूरियत है, चुने हुए नुमाइंदे हैं, आपको किसने हक दिया है? ये मिलिटेंटों की सरकार बनी है, ये आतंकवादियों की सरकार बनी है। हम इनको यहाँ से बताना चाहते हैं, हम कतई डरने वाले नहीं है। यहाँ का देशभक्त समाज है, यहाँ का हिंदू समाज है, यहाँ का मुस्लिम जो देशभक्त समाज है, हम उनको भी तारीफ करते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा है। बीडीसी जो मेंबर है, इसने नजीर अहमद ने राइफल पकड़ी है और इन्होंने कुंतवाड़ा में वोट दिया है। लानत भेजते हमेशा सरकार को जिन्होंने ये काम शुरू किया है। और हम तमाम किश्तवाड़ के लोगों को, सनातन सभा के तमाम मेंबरों को यहाँ बुलाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, इकट्ठा हो जाए, जितने समाज के लोग हैं इकट्ठा हो जाए और इस आतंकवाद के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखें। हम भी यहाँ सेना बनाना चाहते हैं। और मत सोचो आपने हथियार उठाए, हम भी हथियार उठाना जानते हैं। हम भी अपनी फौज तैयार करना चाहते हैं। और ईंट का जो आप पत्थर से देंगे, गोली का जो आप गोली से देंगे, खून का बदला खून से देते,
लेकिन हम ये जो बदअमरी नहीं फैलाना चाहते हैं, हम में भी खून है, हम में भी वो ताकत है। कत्तन है यहाँ का हिंदू समाज तो पलायन करेगा न करता, पीछे न उसने किया है न करेगा। हम डट कर मुकाबला करेंगे। यहाँ कई देशभक्तों ने यहाँ अपनी आहुति दी है अपने देश के लिए, अपने किश्तवाड़ के लिए। ये किश्तवाड़ जो है, जम्मू को लोगों को नहीं पता है, जो गद्दार वहां से निकले हैं। ये किश्तवाड़ जो है गेटवे ऑफ इंडिया है। अगर यहाँ से लोग पलायन करेंगे, जम्मू के लोग भी वहाँ जिंदा रह रहेंगे। ये हमारी ताकत है, ये हम इस बात के लिए सक्षम है। हम इस गेट को कभी यहाँ से खोलने नहीं देंगे। जो यहाँ टनल बन रहा है, हम इसकी भी निंदा कर रहे हैं। कश्मीर जो आतंकवादी है, सुबह आएंगे शाम को जाएंगे, शाम को आएंगे सुबह वापस जाएंगे। हम सिक्योरिटी फोर्सेस को कहना चाहते हैं, यहाँ के जो सीआईडीज है वो क्या करते हैं, यहाँ के सीआईडीज, यहाँ की पुलिस क्या करती है, उनको आउटपुट नहीं मिले हैं। यहाँ जगह जगह आतंकवादियों का तांडव मचा रहा है। छात्रों में हुआ, प्लेसा में हुआ, कुंदवाड़ा में हुआ, जगह जगह ये हरकतें हो रही है और ये सोए हुए हैं और लोगों को पूछते हैं आपको कुछ क्ल्यू मिलेगा, आपको एक तनख्वाहें किसने खाते हो। लानत है ऐसी सरकार पर, लानत है ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन पर, जिसको इस बात का पता नहीं हो। यहाँ इतनी एजेंसियां बैठी हुई है गवर्नमेंट पर, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट पर, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट पर, यहाँ इतनी एजेंसियां हैं, चलने को आपको जगह जगह मिलेंगी। पूछते हैं भाई क्या हो रहा है, क्या प्रोग्राम है। आपको ये इस बात का पता नहीं है, आपको इस बात का इल्म नहीं है कि पूरे भारतवर्ष में क्या हो रहा है, पूरे जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। ये आतंकवादियों ने जो पाकिस्तान करते हैं और यहाँ के लोगों को भी जो इनको खाना खिलाते हैं, कहाँ बैठते हैं, या ये जो तांडव मचा रहे हैं, किसके घर में रहते हैं, वही सजा उनको भी होनी चाहिए जो उनको शेल्टर देता है, जो उनको खाना खिलाता है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने बता देना चाहते हैं कि सतर्क रहे, जो आपकी ड्यूटी है उसको आप कायम रखें और अलर्ट हो जाए। और यहाँ पर बड़ी हरकतें हो रही हैं, यहाँ साजिश चल रही है, यहाँ लव जिहाद का मसला चल रहा है, धर्म परिवर्तन का मसला चल रहा है। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो दूसरा मसला है, हम उसमें जो अभी इसको जोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके सुना होगा पार्डर में क्या हुआ। एक 7वीं क्लास की लड़की को अगवा किया गया, पुलिस ने पकड़ी है, लेकिन इसके लिए भी उस समाज को हम लानत भेजते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को अब मैं माननीय बिरजू जी महाराज जी से आग्रह करता हूँ कि यहाँ पे आए और समाज को जम्मू कश्मीर सरकार पर, जम्मू कश्मीर सरकार पर, एनसी गवर्नमेंट पर, एनसी गवर्नमेंट पर। भारत माता की अलगाववाद पर, पाकिस्तानी कुत्तों पर, सुरेंद्र चौधरी पर समय का जो एजेंडा है वो आज भी वैसा ही चल रहा है, वो बंद नहीं हुआ। दूसरी तरफ से जो देशभक्त समाज है उसी काल से चलता आ रहा, चल रहा है। अब बीच के काल में क्या क्या परिवर्तन होंगे, कैसे कैसे होगा, वो आप देख रहे हैं। इसमें केंद्र का जो है वो भी हमारे साथ योगदान तो है। केंद्र में जो सरकारें आएंगी उनको हमें देखना है। सबसे बड़ी हैरानगी की बात लगती है, केंद्र में दूसरी पार्टी है जो कांग्रेस की पार्टी है, जिसमें राहुल गांधी है। उसके बयान को देख करके हंसी आती है कि वो किस प्रकार का बयान देता है। अरे तुम्हारे लोगों ने 370 के हक में वोट किया वहां पर, उस टाइम में जब हरियाणा के वो लोग थे तुम्हारे, उन्होंने कैसे वोट किया? सारे लोग तो हमारे नहीं थे, तुम्हारे भी थे तो कुछ उस टाइम में। तो राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों में मत पारित हो गया। अब ये यहाँ पर प्रोपेगेंडा इस प्रकार का करते रहे, ठीक है, वहां पर इन्होंने कर लिया, लेकिन करने का उत्तरदायित्व क्या है? आपने दूसरे समाज के बारे में क्या सोचा, क्या विचार किया आपने? खाली एक तरफ देख करके तुम चलते हो, इससे काम नहीं चलता। यहाँ पर जो देशभक्त समाज है वो हिंदू समाज भी है, मुस्लिम समाज भी है, और भी लोग रहते हैं। सबके लिए जो है बराबर एक तरीके से उनको देखना चाहिए। लेकिन सरकार अपने ढंग से चलेगी और हमने इस बारे में बार बार लड़ना पड़ेगा। आज एक दिन की बात नहीं, आज एक घटना हो गई, अभी थोड़ी देर बाद फिर क्या पता होता है, हमें को पता थोड़े किस समय में क्या हो जाएगा। लेकिन रात्रि में अचानक हमने भी सुना इस प्रकार का आज बंद का आह्वान किया गया,
सब लोग बंद में सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। हम सबको बढ़ चढ़ करके इसमें सरकार के आगे हमारी बार बार ये अपील है, इस पर ध्यान दे वो ठीक तरह से, खाम खा के इधर उधर के मसलों में जो बिगाड़ रहे हैं अपने आप को वो मना करें। और बहुत से काम है, उन्होंने बोल दिया 12 सिलेंडर फ्री, इस साल के तो गए, हमारे उड़ गए, वो तो गए क्योंकि संसद ही आज खत्म हो जाएगी। उसके बाद 200 यूनिट बिजली फ्री, अब बोलने से थोड़े होता है, कुछ काम दिखने भी तो चाहिए हमें। कब होंगे वो काम? वो दूसरों पर डालेंगे, वो दूसरों पर डालेंगे, करेंगे कुछ नहीं। अरे उसी तरह एलजी वाली सरकार दिल्ली में भी है, उसने तो किया, तुम भी करके दिखाओ अगर तुम्हारे में दम है तो। लेकिन वो कुछ नहीं, उल्टा इस प्रकार के उल्टे सीधे काम करा करके देशभक्त समाज को तितर बितर करने के लिए ये सारी स्थितियां चलती रहेंगी। यहाँ पर कोई डरने वाला नहीं है, ना पहले डरे थे, ना आज डरे हैं, ना आगे डरेंगे। जब तक दम है तब तक हम हैं। और हमारे समाज को, सब देशभक्त समाज को इकट्ठा होकर के इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम अपने आप को सशक्त रखें, अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए जो हमें सही कार्यक्रम करना होगा उसी की ओर हम ध्यान देंगे। गलत हम नहीं जाते, हमें गलत बातों पर ध्यान नहीं है, ना ही हमारा इस प्रकार की कोई योजना है। सनातन धर्म सभा के अंतर्गत आज का कार्यक्रम था, इसमें मैंने इतनी बात कहनी है कि हम उन दोनों को श्रद्धांजलि देते हैं, हमारे श्रद्धा सुमन उनके लिए अर्पित हैं। और इतना ही कहकर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि हम सभी लोग जो हैं इन देशभक्त समाज के साथ साथ में हम भी देशभक्त जितने भी हैं सब एकत्रित होकर के जो है इस सरकार के विरोध में आज का हमारा ये प्रदर्शन है। और इसीलिए नारायण सरकार पर, नारायण सरकार पर, सुरेंद्र चौधरी पर, सुरेंद्र चौधरी पर, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, पाकिस्तानी कुत्तों पर, गाँव-घाट पर। जय हिंद, जय। हाथ जोड़ के निवेदन है, तालियां मत बजाओ। हम शोक सभा में बैठे, हम तालियां बजा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब मैं आग्रह करूंगा माननीय चुनीलाल शान जी से, चुनीलाल शान जी पुराने टी शर्ट। आज हम हमारे कुंतवाड़ा के दो नौजवान, दो वीरों की शहादत के लिए यहाँ एकत्रित हैं। आज पूरा किश्तवाड़ जो है बंद है। रात को सनातन धर्म सभा ने ये कॉल दी, इस कॉल पे सभी लोगों ने आज बंद किया है। और काफी अरसे के बाद 2014 के बाद यहाँ आज जब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की गद्दार सरकार, अलगाववादी सोच रखने वाली सरकार, अलगाववादियों को जेल से निकालने वाली सरकार, अलगाववादियों को पनाह देने वाली सरकार जब दोबारा आई तो यहां जम्मू कश्मीर के हालात जो पुरअमन हालात थे, ये फिर से यहाँ पे इस हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की अमन चैन जिंदगी जो 2014 से लेके अभी तक अमन चैन से लोग यहाँ अपना व्यापार, अपना बिजनेस, अपना कारोबार कर रहे थे, आज इन्होंने फिर आतंकियों के इशारे पे यहाँ के राष्ट्रवादी समाज को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो अलगाववादियों ने यहाँ कुंतवाड़ा के अंदर नहीं थे हमारे नौजवानों को, भाई नजीर को, भाई कुलदीप जी को रात को जिस निर्ममता के साथ उनकी हत्या की है, ये हमारे जम्मू कश्मीर के लिए एक नया प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाली स्थिति है। असेंबली 3-4 दिन से चल रही थी, अलगाववाद को कैसे रोका जाए, यहाँ व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, यहाँ लोगों को पुरअमन जिंदगी चैन सुकून कैसे दिया जाए, इस पे चर्चा नहीं हुई और 370 को वापस लेने के लिए बात की जा रही है। अरे जिस 370 को 2019 में केंद्रीय सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने दफन कर दिया है, अब वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता।
आप लोगों को यहाँ वर्गलाने का काम मत करिए। आपने जो अपना एजेंडा दिया है, आपने जो अपने मैनिफेस्टो में बात की है, उसको लागू करने का काम करिए। और आपने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम यहाँ पे अलगाववाद जो जेलों में बंद है उनको छोड़ने का काम करेंगे और उनको हवा देने का काम करेंगे। फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ बात करेंगे। उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि हम ट्रेड बढ़ाएंगे। अरे किन दलालों के साथ तुम ट्रेड बढ़ाओगे जो हमारी यहाँ की राष्ट्र भगत जनता है उसको आकर कत्ल करेंगे, उनका कत्लो गारत करेंगे। उनके आपके इशारे पे वो लोग जम्मू कश्मीर को बर्बाद करना चाहते हैं। क्या तुम लोग उनके साथ बात करोगे? इसलिए आदरणीय बृजमोहन जी ने जो बात यहाँ रखी कि इन्होंने अब 1 महीने से जो इनकी सरकार आई है अब जम्मू कश्मीर को 90 की दशक की ओर लेना चाहते हैं। इसलिए समस्त यहाँ किश्तवाड़ के समस्त जनता से मेरी निवेदन रहेगी कि हम सबको इकट्ठा और होना पड़ेगा। अभी 10 साल से यहाँ अमन था, दुकानें नहीं जल रही थी, कारोबारी कारोबार कर रहा था, पढ़ने निकले वाले बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे थे। अब दोबारा से जब इनकी सरकार आई तो अब ये हमारे अमन चैन को दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ राष्ट्र भगत जनता को यहाँ से भगाने के लिए, कुचलने के लिए, मारने के लिए मजबूर कर रहे हैं। फिर से वही आतंकवादी यहाँ पे हालात तैयार करने के लिए हम सब लोगों को ये मजबूर कर रहे हैं। अभी अभी आपने देखा छात्रों में तांडव हुआ, कश्मीर में सेलेक्टिव किलिंग हुई, मजदूरों को कश्मीर में मारा जा रहा है। कुंतवाड़ा के उन नौजवान साथियों ने किसका क्या बिगाड़ा था? हम उनसे पूछना चाहते हैं जो दलाल अपने आप को कश्मीर टाइगर कहते हैं, मैं उन दलालों को ये कहूंगा कि तुम कश्मीर के गद्दार हो, तुम कश्मीर के गद्दार हो दल्लो, तुम टाइगर के लायक नहीं हो, तुम दलाल हो, तुम गद्दार हो, तुम देशद्रोही हो। किसने तुम्हें टाइगर बनाया? और तुम कहोगे कि हमने वहां पे जंगल में जाके एक निर्ममता के साथ किसी गरीब व्यक्ति का आप लोगों ने हत्या की, वो टाइगर कहलाएगा? वो देश दुश्मन अपने आप को टाइगर कहलाने के लायक नहीं है। लानत भेजना चाहते हैं ऐसे लोगों को जो इनको पनाह देते हैं, जो इनको शह देते हैं। लानत भेजना चाहते हैं ऐसी सरकार को जो इनको पीछे पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। आज का पूरा मन बंद है। मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा जम्मू से लेके यहाँ किश्तवाड़ तक पूरा रामबन वाला पोर्शन हो, डोडा वाला पोर्शन हो, नेशनल हाईवे हो, किश्तवाड़ हो, समस्त जनता ने, हिंदू मुसलमान ने आज इसका यहाँ पे पुरजोर वचनों के साथ इसका यहाँ पे ये किया है, प्रोटेस्ट किया है और सारा इलाका आज बंद है। एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार सुन ले कि अब वो 90s वाला दौर नहीं है, इसलिए संभल कर चलिए, देश के हित में काम करिए, जम्मू कश्मीर के हित में काम करिए, अलगाववाद को समाप्त करने की योजना के ऊपर काम करिए। अन्यथा यहाँ पे ये सबूर जो हमारा है ये फूटेगा और तुम लोग टूटोगे। यकीन मानिए यहाँ राष्ट्रवादी समाज को तोड़ने की, कुचलने की बात ना करें। धन्यवाद।